आमिर, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब पेट खाली हो और जेब में एक सिक्का भी ना हो, तब इंसानियत का ख्याल नहीं आता, सिर्फ भूख दिखाई देती है। शहर की तंग गलियों के बीच एक पुरानी चाय की दुकान पर कुछ लोग जमा थे। शाम का वक्त था और आसमान में गहराता अंधेरा जीवन की अनिश्चितता को दर्शा रहा था। देखो भाई, इस दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं होता, कभी कभी इंसानियत ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। आमिर, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब पेट खाली हो और जेब में एक सिक्का भी ना हो, तब इंसानियत का ख्याल नहीं आता, सिर्फ भूख दिखाई देती है। गरीब की आंखों में एक अजीब सी कशमकश थी। उसने अपना फटा हुआ कुर्ता ठीक किया और चाय के घूंट भरने लगा। तुम दोनों की बहस कभी खत्म नहीं होगी। आमिर, तुम अमीरी में पले हो, तुम्हें लगता है दुनिया वैसी ही है जैसी तुम्हारी किताब में है, और गरीब, तुम सिर्फ अपनी बदहाली को ही पूरी दुनिया का सच मान बैठे हो। पास ही बैठी नेहा, जो एक एनजीओ में काम करती थी, चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। उसने अपनी किताब बंद की और अपनी बात रखने का फैसला किया। समीर, तुम गलत कह रहे हो। आमिर का नजरिया एक आदर्श है और गरीब का दर्द एक सच्चाई। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हम एक दूसरे की मदद किए बिना आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं? नेहा, मदद करने के लिए भी संसाधन चाहिए होते हैं। मेरे पास ना पैसा है और न ही इतनी ताकत कि मैं किसी का भला कर सकूं। मैं तो खुद अपनी नौकरी बचाने की जद्दोजहद में लगा हूं। रवि ने लंबी आह भरी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वह अपनी जिंदगी की भागदौड़ से हार चुका था। रवि, तुम थक गए हो, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का हाथ थामे तो मुश्किलें कितनी कम हो सकती हैं? माया सही कह रही है। हम सब अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, जबकि हमारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या तुम लोग वाकई मेरी मदद करने को तैयार हो, बिना किसी स्वार्थ के? पीछे छोड़ने की होड़ ही तो हमें कमजोर बना रही है। अगर हम एक दूसरे को सहारा दें तो जीत सबकी होगी। तो क्या हम यह वादा करें कि हम अपनी इस छोटी सी शुरुआत को एक बड़े बदलाव का हिस्सा बनाएंगे? दुकान के मालिक ने सबकी बातें सुनी और एक मुस्कान के साथ मेज पर चाय के और कप रख दिए। देखो, इस चाय की तरह अगर हम सब एक साथ मिल जाएं, तो समाज की कड़वाहट भी मिठास में बदल सकती है। काश दुनिया इतनी ही सरल होती जितनी तुम लोग बता रहे हो, लेकिन हकीकत में हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगा है। पीछे छोड़ने की होड़ ही तो हमें कमजोर बना रही है। अगर हम एक दूसरे को सहारा दें तो जीत सबकी होगी। गरीब की आंखों से एक आंसू छलक पड़ा। उसे पहली बार लगा कि उसे कोई समझने वाला मिला है। मैंने आज तक सिर्फ संघर्ष देखा है। मुझे लगा था कि इस शहर में दिल पत्थर के होते हैं। पत्थर दिल नहीं होते गरीब, बस हालात उन्हें कठोर बना देते हैं। हमें बस उस कठोरता को पिघलाने की जरूरत है। दुकान के बाहर बारिश शुरू हो गई थी। ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन दुकान के अंदर का माहौल गर्म और उम्मीदों से भरा था। आज की शाम शायद हमारी जिंदगी बदल दे। हम सब यहाँ अलग आए थे, लेकिन शायद एक उद्देश्य के साथ जा रहे हैं। मैं अपनी नौकरी की चिंता में इतना खो गया था कि मैंने यह भी नहीं देखा कि मेरे बगल में बैठने वाला व्यक्ति किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। यही तो सीख है रवि। जब तक हम एक दूसरे का दुख महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम एक बेहतर समाज नहीं बना पाएंगे। तो क्या हम यह वादा करें कि हम अपनी इस छोटी सी शुरुआत को एक बड़े बदलाव का हिस्सा बनाएंगे? मैं तैयार हूं। अगर आप लोग मेरा हाथ थामने को तैयार हैं, तो मैं भी किसी और का हाथ थामने का वादा करता हूं। सबने एक दूसरे की ओर देखा। एक अजीब सी शांति छा गई थी। सिर्फ एक दुकान नहीं रही थी, वह एक उम्मीद का केंद्र बन गई थी। शुक्रिया दोस्तों, इस बातचीत के लिए।